मैं जानता हूँ कि इस टॉपिक को समझना आपकी ज़िंदगी बदल सकता है, इसीलिए इस वीडियो में ना तो कोई फालतू हुक होगा और ना ही कोई लंबा इंट्रो। मैं सीधा मुद्दे पर आता हूँ। अगर आप सच में अपने इमोशंस पे कंट्रोल पाना चाहते हो तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि इमोशंस आखिर काम कैसे करते हैं, क्योंकि जिस चीज़ को आप समझते नहीं उसे आप कंट्रोल भी नहीं कर सकते। बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो के हर पॉइंट को ध्यान से समझना, खासकर आखिरी पॉइंट को, क्योंकि अगर आपने उसे समझ लिया तो हो सकता है कि आप अपने इमोशंस को देखने का तरीका हमेशा के लिए बदल दो, और अगर आपने उसे मिस कर दिया तो इसमें सिर्फ आपका नुकसान है, मेरा नहीं। सबसे पहले हमें समझना होगा कि इमोशंस होते क्या हैं। बेसिकली इमोशंस आपके मन की वह फीलिंग है जो किसी घटना, व्यक्ति या परिस्थिति के कारण आपके अंदर पैदा होती है। ये आपको महसूस कराती है कि आप इस समय क्या महसूस कर रहे हो, खुशी, गुस्सा या डर। सीधे शब्दों में कहें तो इमोशंस आपके मन के ऐसे सिग्नल हैं जो बताते हैं कि किसी चीज़ ने आपको अंदर से किस तरह प्रभावित किया है। उदाहरण के लिए, अगर आपको अचानक से ये पता चले कि आपने एग्ज़ाम में टॉप किया है तो आपके चेहरे पे एक मुस्कान आ जाती है, और इसे ही हम इमोशन ऑफ हैप्पीनेस कहते हैं। और वहीं अगर आपने पूरी साल अच्छे से पढ़ाई की हो लेकिन फिर भी एग्ज़ाम में तुम्हारे नंबर बहुत कम आते हैं, जिसकी वजह से तुम्हारे अंदर दुख और गुस्से की भावना उत्पन्न हो जाती है, जिसे हम नेगेटिव इमोशंस कहते हैं। अब जरा गौर करो, दोनों घटनाओं में फ़र्क सिर्फ परिस्थिति का नहीं था, बल्कि उस मतलब का था जो तुमने अपने मन में बनाया। इसीलिए इमोशंस सीधे घटनाओं से पैदा नहीं होते, बल्कि उस व्याख्या से पैदा होते हैं जो आपका दिमाग उन घटनाओं को देता है। अगर दिमाग किसी घटना को अवसर समझता है तो हमारे मन में एक खुशी की भावना उत्पन्न होती है। अगर वही घटना खतरा, अपमान या नुकसान लगती है तो डर, गुस्सा या दुख उत्पन्न हो जाता है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि आखिर ये इमोशंस बनते कैसे हैं। देखो, हमारा दिमाग एक बेहद एडवांस सिस्टम है जिसमें अलग अलग हिस्से अलग अलग जिम्मेदारियां निभाते हैं। एक हिस्सा है जो सोचने का काम करता है और फैसले लेता है, इसे आप थिंकिंग ब्रेन कह सकते हैं। और दूसरा हिस्सा जिसे लिम्बिक सिस्टम कहते हैं, जो कि हमारी भावनाओं को संभालता है, और इसी के अंदर एक छोटा सा भाग होता है जिसे एमिगडाला कहते हैं, और यही हमारे इमोशंस को सबसे पहले एक्टिव करता है। जब भी कोई घटना होती है, चाहे कोई आपकी तारीफ करे या आपका अपमान करे, उसका सिग्नल सबसे पहले इसी इमोशनल सिस्टम में जाता है और उसके बाद ही ये दिमाग के लॉजिकल हिस्से तक पहुंच पाता है। यानी सच ये है कि हम पहले महसूस करते हैं, फिर सोचते हैं और फिर उसके बाद रिएक्ट करते हैं। और एक और बात हमेशा याद रखना, दिमाग इमोशंस को पैदा करता है, इसीलिए जब डर लगता है तो हमारा दिल तेजी से धड़कने लगता है। लेकिन असली खेल यहीं से शुरू होता है। मैक्सिमम लोग गुस्सा, उदासी या डर आने से तुरंत रिएक्ट करने लग जाते हैं या फिर उन भावनाओं को ज़बरदस्ती दबाने की कोशिश करते हैं। लेकिन सच ये है कि ये दोनों ही तरीके आपके किसी काम नहीं आते, उल्टा आपको ये नुकसान ही पहुंचाते हैं। क्योंकि रिएक्ट करने का ये मतलब है कि आप इमोशंस को नहीं, बल्कि इमोशंस आपको कंट्रोल कर रहे हैं। और उन्हें दबाने का मतलब है कि आप उनको अपने मन के अंदर इकट्ठा कर रहे हैं, जो कि बाद में और ज़्यादा ताकत के साथ बाहर निकलेंगे। तो क्वेश्चन ये है, आखिर इसे कंट्रोल कैसे किया जाए। इसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है, अवेयरनेस, यानी बिना जज किए सिर्फ अपने अंदर चल रही चीज़ों को देखना। अगली बार जब तुम्हें गुस्सा आए तो तुरंत जवाब मत देना, कुछ सेकंड रुकना, बस नोटिस करना कि आपको गुस्सा आ रहा है और उसी पल आपको अपने ऊपर कंट्रोल रखना है और खुद से सिर्फ ये बोलना है, इस वक्त सिर्फ मेरे अंदर गुस्से की भावना उत्पन्न है। लेकिन भूल कर भी ये मत सोचना कि तुम्हें गुस्सा आ रहा है, क्योंकि इन दोनों बातों में बहुत बड़ा फर्क है। यहाँ पहली बात एक भावना को पहचानती है और दूसरी बात उस भावना को अपनी पहचान बना देती है। और जैसे ही तुम अपनी भावनाओं को ऑब्जर्व करना सीख जाते हो, उसी पल आपके और आपके इमोशंस के बीच डिस्टेंस क्रिएट हो जाती है, और यही डिस्टेंस आपकी रियल पावर बनती है। याद रखो, जिस दिन तुमने अपने मन और अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीख लिया, बस उसी दिन से तुम्हारी ज़िंदगी बदलनी शुरू हो जाएगी। अब कमेंट करके बताओ अगली वीडियो किस टॉपिक पे होनी चाहिए। मैं उन्हीं टॉपिक्स पे वीडियो बनाऊंगा जिन्हें तुम सबसे ज़्यादा सीखना चाहते हो। और अगर तुम मानसिक रूप से पहले से ज़्यादा ताकतवर और स्मार्ट बनना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस चैनल पे मैं ऐसी ही पावरफुल वीडियोस लाता रहूँगा। मिलते हैं एक अगली पावरफुल वीडियो में।